श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आया हूँ। आज का वीडियो है गौ माता की महिमा। देखिए, गौ माता की महिमा अनंत है और भगवान श्री कृष्ण का नाम एक गोपाल है। गायों को चराते थे, गौओं से प्रेम करते थे। गौ एक धन है, गोधन है। लेकिन आज थोड़ी सी दशा ऐसी है कि गौ मारी मारी फिरती है, कचरा खाती है, पॉलीथीन खाती है और जब तक दूध देती है तब तक लोग रखते हैं, बाद में उसे कसाई ले जाते हैं, काटने के लिए बेच देते हैं। लेकिन अगर आप गौ माता की महिमा जानोगे तो आप खुद ही हैरान रह जाओगे। श्री कृष्ण नंद बाबा को गौओं की महिमा के बारे में बताते हैं जो ब्रह्म वैवर्त पुराण में है। श्री कृष्ण नंद बाबा से कहते हैं कि गौ माता के शरीर में सारे के सारे देवगण निवास करते हैं और गौ माता के चरणों में सारे तीर्थों का निवास है। सारे तीर्थ गौ माँ के चरणों में रहते हैं। गौ माता के गुह्य भाग में लक्ष्मी सदा रहती है। गौ माता के पैरों में लगी हुई मिट्टी का तिलक जो अपने मस्तक पर लगाता है वो तत्काल तीर्थ जल में स्नान करने का पुण्य प्राप्त करता है और उसकी पद पद पर विजय होती है। जहां पर गौवें रहती हैं उस स्थान को तीर्थ भूमि कहा गया है। ऐसी भूमि में जिस मनुष्य की मृत्यु होती है वो तत्काल मुक्त हो जाता है, ये बात निश्चित है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने खुद बताया है। और गौ माता को हम कुछ घास खिलाएं, कुछ तृण खिलाएं, कुछ चारा खिलाएं, उसकी भी महिमा अनंत है। आप आते जाते रास्ते में कहीं भी आपको मिले, आप बिजी हैं काम में, आपके आसपास कोई चारे वाला है या फिर कोई गौशाला है, आप जाके वहाँ पर एक गाय को अडॉप्ट भी कर सकते हो, उसका खर्चा उठा सकते हो। अगर उतने भी पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप कभी कभार जाके वहाँ पे गुड़ दे आइए या फिर जो भी आप पूछ लीजिए किस चीज़ की उन्हें ज़रूरत है गौशाला में, आप खुद अपने हाथों से वो डाल करके आइए। तो गौ माता को तृण खिलाने की क्या महिमा है वो मैं आपको बताऊं। श्लोक आया है, तीर्थ स्नानेषु यत् पुण्यम विप्रभोजने स्रववर्तोपवासेषु सर्वेष्वेव तपस्सु च यत् पुण्यम च महादाने यत् पुण्यम हरिसेवने भुवः पर्यटने यतु वेद वाक्येषु यद् भवेत् यत् पुण्यम सर्वयज्ञेषु दीक्षायां च लभ्येनरः तत्पुण्यम लभते सद्यो गोभ्यो दत्वा तृणानि च। मतलब गौ माता को तृण खिलाने का बहुत ही बड़ा पुण्य है। कहा है तीर्थ स्थानों में जाने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य होता है और सभी व्रतों और उपवासों में जो पुण्य है, महादान देने में जो पुण्य है, श्री हरि की पूजा में जो पुण्य है, पृथ्वी की परिक्रमा में जो पुण्य है, समस्त सत्य वाक्यों में, शास्त्रीय वेद वाक्यों में जो पुण्य है और मनुष्य को यज्ञों में यज्ञ दीक्षा ग्रहण करने से जो पुण्य अर्जित होता है, वे सभी पुण्य केवल गायों को तृण खिलाने भर से तत्क्षण ही मिल जाते हैं। देखिए, गौ माता को ग्रास खिलाने का कितना बड़ा फल है। ये सारे पुण्य आपको तत्काल ही मिल जाएंगे। तो जो सक्षम है जरूर करना मेरे भाई बहन, क्योंकि अगर आप देखिएगा आज त्रिलोकी में गौ माता के अतिरिक्त ऋषि मुनि देव मानव सहित ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो अपनी निश्वास यानी प्राणवायु में ऑक्सीजन देता है। गौ माता के अतिरिक्त त्रिलोकी में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसका मलमूत्र पवित्र हो, ग्राह्य हो और पूजा में काम आता हो। गौ माता का गोबर, गौमूत्र
धरती माता का शुद्ध आहार है। आज गोचर भूमि भी नहीं है जहाँ गौवें चर सके, अगर है तो उसकी संभाल नहीं है। तो आप जिस भी तरह से जैसा भी कर पाओ और उन्हें कत्ल खाने में जाने से बचाइए। एक एक गाय की, अगर आप जिसके पास गवर्नमेंट जॉब है या जिसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, वो तो कम से कम एक गाय की तो सेवा ले सकता है। और उस गौशाला वाले भाई बहन को जाके बोलना कि ये गौ हम गोद ले रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। सच मानो तो हम उसे अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, वो गौ माँ हमें अडॉप्ट कर रही है। कि हम इनकी सेवा करेंगे और जब तक ये रहे तब तक हम इनके जितना भी खर्चा लगेगा एक गौ माता का, वो हम देंगे। और जब वो दूध देना बंद कर दे तो आप उसे कत्ल खाने में नहीं भेजोगे, उसे बेचोगे नहीं। जब तक उसका शरीर पूरा नहीं होता तब तक हम सेवा देंगे, और शरीर पूरा होने के बाद आप इसका अंतिम संस्कार करना, विधि विधान से इसका दबाना। तो ये छोटी छोटी बातें हमें सीखनी चाहिए। हम गलती कहाँ करते हैं कि हम गौ माता को भी एक आम जीव ही समझते हैं। नहीं, माँ आम कैसे हो सकती हैं? माँ तो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन माँ की सेवा की जानी चाहिए। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सब कुछ छोड़ के गौ माता की सेवा करने लग जाओ, कोई भी काम धंधा न करो। कर्म करो, कर्म करना जरूरी है, क्योंकि कर्म नहीं करोगे तो सेवा कैसे कर पाओगे। तो कर्म करो और जैसे भी हो सके, जो भी हो सके, आप गौ माता की जरूर से जरूर सेवा करना। चाहे आप 10 रुपये का चारा ही डाल के आना, लेकिन इतना जरूर करना। महीने में तो एक बार जरूर करना। क्या महीने में 10 रुपये भी नहीं निकाल पाओगे आप? केवल इतनी सी बात मैं कहना चाहता हूँ। तो ये गौ माता की सेवा का, गौ माता को त्राण खिलाने का और गौ माता की महिमा को मैं आपके सामने लेके आया। आगे भी कुछ कथा, कहानियाँ, किस्से, प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। आज की कथा को यही विराम। आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।